सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो आज हम बात करेंगे आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 पे। हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये भर्ती और मतलब इसमें काम क्या होता है और कब आवेदन करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसकी योग्यता 10वीं पास है, बिना परीक्षा भर्ती होगी। आवेदन करने का तिथि देख लीजिए 8 अप्रैल। तो आप सबको बता दें कि ये तिथि जो है इसका मतलब बढ़ चुका है, 8 अप्रैल से ऊपर हो चुका है, यानी कि 25 तक हो चुका है, 25 अप्रैल तक। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। तो आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा आंगनबाड़ी में भर्ती शुरू जल्द करें आवेदन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 उन सभी महिलाओं के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्रों में नौकरी के अवसरों की प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि के लिए अच्छी खबर है, आशा सहयोगिनी के पद के लिए एक नई आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 सूचना जारी की गई है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो 10वीं पास कर लिए हैं उन लोगों के लिए ये है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि यह घोषणा उन लोगों के लिए एक अदृश्य उपहार की तरह है जो ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आंगनबाड़ी भर्ती और इसका नो एग्ज़ाम, इसका पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आवेदन शुल्क इसका आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए और इसमें पेपर नहीं होने वाला। अब यहाँ पे दिया है कि खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए यह खबर बेहद अच्छी है। ठीक है, ग्रामीण यानी कि गांव की जितनी महिला हैं उन लोगों के लिए खबर बहुत अच्छी है। यहाँ पे दिया है कि यदि आप इन नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यह जानना अच्छा होगा कि आपकी नियुक्ति आपके ही गांव या पड़ोस के आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। यहाँ पे दिया है कि आप अगर इस आवेदन को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके गांव में जितनी आंगनबाड़ियाँ स्कूल होंगी या फिर जितने छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, सरकारी आंगनबाड़ी जिसमें जाके महिलाएं खाना बनाती है, पोछा लगाती हैं, उसी गांव में अपने ही गांव में ये नौकरी को दिया जाएगा काफ़ी ईजिली तरीके से। बहुत अच्छा है। और चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जान लेते हैं कि आप आशा सहयोगिनी वैकेंसी 2024 में शामिल होने की इच्छुक हैं और आवश्यकताओं को पूरा करती हैं तो आवेदन करने में संकोच ना करें। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि संकोच ना करें। चलिए उसके बाद से दिया है कि 2024 और यहाँ पे दिया है कि 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। आपको बस कुछ चरणों का पालन करना होगा जो इस लेख में अंत में बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबको बता दें कि ये डेट बढ़ चुका है, अब 25 अप्रैल तक हो चुका है। तो आप सब फटाफट इसको ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन इसको आवेदन कर सकते हैं। तो आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि लेख का नाम, तो आरंभ की गई तारीख। ठीक है, तारीख को देख लेते हैं। तो 8 मार्च 2024 आरंभ शुरू की गई थी और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख यानी कि आखिरी तारीख यानी कि 8 अप्रैल 2024। लेकिन अब इसका डेट बढ़ चुका है तो 25 अप्रैल तक हो चुका है। तो आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 का पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास। ठीक है, उसके बाद से आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पे कि आवेदन प्रकार ऑफलाइन। उसके बाद से दिया आवेदन पत्र उपलब्धता यहाँ पे होगा अधिकारी कार्यालय से मिलेगा। ठीक है, अधिकारी कार्यालय से मिलेगा। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं फिर से। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण, उसके बाद से प्रमाण पत्र, उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो यानी कि जैसे पासपोर्ट आकार की फ़ोटो मतलब आपके 2-4 फ़ोटो, मोबाइल नंबर आदि। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि चयन प्रक्रिया नहीं। और उसके बाद सैलरी दिया है कि 10,000 से लेकर 15,000 तक। ठीक है,
उसके बाद से दिया है कि आशा सहयोगी रिक्रूटमेंटेशन। उसके बाद से दिया है कि 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 मार्च 2024 की शुरू हुई और वर्तमान में जारी है। आवेदन करने की इच्छुक योग्य उम्मीदवारों पहले ही मतलब इसको पूरे प्रोसेस को देख ले, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि आपके आवेदन जमा करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि यदि आप आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं तो इस भर्ती से संबंधित सभी विवरणों से परिचित होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि इसके विवरण से महत्वपूर्ण होना जरूरी है। आप सबको इसके बारे में पूरे डिटेल को जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद दिया है इसलिए अपने आवेदन पर आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद दिया है कि इसके आवेदन पे आगे बढ़े। उसके बाद से पे दिया है कि इससे पहले सूचनित यानी कि सुनिश्चित आप इसको पूरा बढ़िया से देख लें, उसके बाद से कुछ करें, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि करें। उसके बाद से दिया है कि आप इस लेख में दी गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर लें, ठीक है। यानी कि पूरे बढ़िया से पढ़ लें, उसके बाद से इसको आवेदन करें, ठीक है। तो चलिए सो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। सभी संभावित आवेदकों की सुविधा के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 यानी कि अब इससे बढ़ के 25 अप्रैल तक हो चुका है, डेट बढ़ चुका है, आप अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि यह अत्यधिक अनुशंसित है कि सभी इच्छुक व्यक्ति आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए अपने आवेदन 8 अप्रैल या उससे पहले पूरा कर ले, ठीक है। लेकिन अब डेट बढ़ चुका है, 15 अप्रैल तक हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन 25 अप्रैल तक हो गया और 25 अप्रैल से पहले ही आप सब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से दिया कि अंतिम तारीख समाप्त होने पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपडेट बढ़ चुका है तो कोई टेंशन नहीं। और परिणाम स्वरूप आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है पूरे अच्छे तरीक़ों से। तो आज हम बता दें कि इसका डेट बढ़ चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सो गाइस धन्यवाद। सरिया मन लागे रखना ला। किसको